उसने सखियों को पुकार कर कहा कि अरे अरे उस जोगी को खोज कर ले आओ और उसे लाला के दर्शन करा के संतुष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए वो अत्यंत शोभा होकर चारों तरफ जाने लगी। चारों तरफ दौड़ दौड़ कर जोगी जोगी ऐसा पुकारते हुए रोने लगी। शंकर जी ने उसका रोना सुन लिया तो वे उठ उठकर आए और कहा कि अरे मैया तू रो क्यों रही है। मैंने तू रो क्यों रही है। वह अपने चरणों में गिरकर कहती है कि अरे जोगी घर चलो और लाला पर अपनी कृपा दृष्टि डालो। हमारा लाला बहुत रो रहा है, ऐसा लगता है उसे नज़र लग गई है। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ तो मुझे इस दुख से उबारो। शंकर जी ने यह सुनकर आनंद में मग्न होकर श्री कृष्ण के पास आकर उनकी आंखों से आंखें मिलाई। हरि और हर की आंखें चार होकर छवि चिटकाने लगी। जिनकी मुस्कान मुनियों के मनों को चुरा लेती है। उन श्री कृष्ण को देखकर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बोल उठे कि हाँ हाँ, ऐसी छवि को देखकर मैं तो धन्य हो गया, क्योंकि अब तक कभी ब्रह्म ने ऐसा सुंदर स्वरूप धारण नहीं किया था। इस प्रकार नित्य ही नया नया आनंद मंगल ब्रज में होता रहता था और खूब आनंद भरी चहल पहल होती थी और बधाइयाँ गाई जाती थी। रात सवेरा संध्या का बीतना किसे भी नहीं आना जाना जाता और 6 दिन का समय एक घड़ी की तरह बीत गया। किसी ने भी 6 दिन तक सोना नहीं जाना। सभी के दिन रात का ज्ञान भूल गया। नंद को भी कहीं नींद नहीं आई और वह अपने पुत्रों के चिंतन के आनंद में डूबे रहे। जब वे सोने के लिए आंखें बंद करते तो पुत्र की झांकी सामने आ जाती और उन्हें ऐसा लगने लगता कि यशोदा उनके पास आई है और उनकी गोद में पुत्र को बिठाकर आनंद दान कर रही है। वे उनको स्पर्श सुख का अनुभव करने लगे। उधर ऊपर भी महायोग माया का प्रभाव था और वे प्रेम समाधि में डूबकर पुलकित होते रहे थे। बालक से लेकर बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुष तन मन की सुधि भूले इधर उधर डोलते रहते थे। ऐसा अत्यंत मन को भावने वाला रस ब्रज में लहरा रहा था। ऐसा अत्यंत मन को रमाने वाला रस ब्रज में लहरा रहा था कि सारे ही ब्रजवासी उन लहरों में डूबे हुए अपने तन मन की सुधि भूल रहे थे।